इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात पर भड़क गए हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। उन्होंने कहा है कि खूनी के गले लगे हैं सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता। ये शांति प्रयासों के लिए एक विनाशकारी घटना है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो ये कह रहे हैं कि इंडियन जो वजीर आजम हैं उनका जो दौरा रूस है वो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। इट्स अ डेवास्टेटिंग ब्लो टू द पीस एफर्ट्स, ये उन्होंने कहा। धड़ल्ले से दो टोक अंदाज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि नो सोल्यूशन ऑन बैटलफील्ड। बैटलफील्ड पर कोई सोल्यूशन नहीं है, जंग सोल्यूशन नहीं है, वॉर नहीं बल्कि पीस। कि ज़ेलेंस्की ने भी स्टेटमेंट दी है और स्टेट डिपार्टमेंट ने भी स्टेटमेंट दी है कि हम भारत के मूव को देखेंगे और जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है उसको हम बड़े गौर से देखेंगे। उसके बाद जो एक सिग्निफिकेंट ये हुई है कि उनके समिट के दौरान ही यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया, 6 शहरों को निशाना बनाया गया है। उनमें से एक कीव के ऊपर जो बम लगा है, वहां एक हॉस्पिटल के ऊपर लगा, वहां पे बच्चों की अमवात हुई है और उसको यहाँ वेस्ट जो है वॉशिंगटन डीसी उस पर कैपिटलाइज करना है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मोदी साहब ने इससे एक कदम आगे बढ़कर ये कहा कि जंग में जब मासूम बच्चे मारे जाते हैं तो वो बहुत दर्दनाक होता है, वेरी पेनफुल, कि जब मासूम बच्चों को मरता हुआ देखते हैं। अब आप जानते हैं कि ये बात उन्होंने किस पर कही है। ये बात उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बैठकर उनको कन्फ्रंट किया है, क्योंकि कुछ घंटे पहले कल रात को रशिया की तरफ से यूक्रेन पर जो एक हमला किया गया उसमें 37 लोग कहे जा रहे हैं और वो कहा गया कि एक अस्पताल पे हुआ है, उसमें बच्चे भी मरे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री को मॉस्को यात्रा की आलोचना करते हुए इसे निराशाजनक और शांति प्रयासों के लिए बड़ा झटका बताया है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनके आवास पर मुलाकात की। सोमवार सुबह ही रूसी मिसाइल ने यूक्रेनी शहर पर हमला किया, जिसमें कम से कम 37 लोग मारे गए और 170 घायल हो गए। उस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडेम किया। ये तब होता है जब आपने आईएमएफ से लोन ना लेना हो, ये तब होता है जब आपकी इकॉनमी 8% पे ग्रो कर रही है, ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं, ये तब होता है जब आपने लंदन दुबई में घर ना बनाने। दिस हैज बीन प्रूवन। तो ये सबसे बड़ी बात थी। उन्होंने वहां पे बैठकर ये बात की। उन्होंने कहा कि बच्चे जब मरते हैं तो दुख होता है, बच्चे जब मरते हैं दुख होता है। ये उनकी स्टेटमेंट थी उनके साथ बैठ के। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मोदी साहब ने इससे एक कदम आगे बढ़कर ये कहा कि जंग में जब मासूम बच्चे मारे जाते हैं तो वो बहुत दर्दनाक होता है, वेरी पेनफुल, कि जब मासूम बच्चों को मरता हुआ देखते हैं। अब आप जानते हैं कि ये बात उन्होंने किस पर कही है। ये बात उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बैठकर उनको कन्फ्रंट किया है, क्योंकि कुछ घंटे पहले कल रात को रशिया की तरफ से यूक्रेन पर जो एक हमला किया गया उसमें 37 लोग कहे जा रहे हैं और वो कहा गया कि एक अस्पताल पे हुआ है, उसमें बच्चे भी मारे गए हैं और 37 से 40 के करीब लोग उसके अंदर मारे गए हैं। तो ये डायरेक्ट नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को ये कहा कि जो वॉर है, एक तो ये कि डायलॉग ही वो रास्ता है कि जिसके थ्रू आप वॉर का हल निकाल सकते हैं। डायलॉग इज द ओनली सोल्यूशन फॉर पीस। पीस थ्रू डायलॉग की उन्होंने बात की, थ्रू टॉक्स, पीस टॉक्स। और उन्होंने ये बात जो की कि बच्चे मरते हैं किसी भी जंग में या किसी दहशतगर्दी के हमले में तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो ये एक तरीके से मीडिएशन ही है। ये जो बात कही जा रही थी कि दुनिया में एक ही बंदा है और वो नरेंद्र मोदी है जो यूक्रेन और रशिया के बीच मीडिएट करवा सकता है और ये जंग बंद करवा सकता है। तो क्या ये जो बात की है नरेंद्र मोदी ने वहां पर, ये किसी मीडिएशन से कम तो नहीं है कि वो प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बैठकर ये कह रहे हैं कि ये जो आपने हमला किया है, यही है ना कि आपने जो हमला किया बच्चे मारे गए, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, इससे बहुत ज्यादा ये दर्दनाक चीज है। और साथ ही उन्होंने उनको ये कहा कि बैटलफील्ड तो सोल्यूशन नहीं है। साफ साफ बता दिया कि आइए बैठकर बात करते हैं। और इसमें एक इशारा भी है ना कि अगर आप चाहते हैं तो हम बात करवा देते हैं। अच्छा, इसमें हुआ ये कि क्योंकि
कुछ देर पहले, चंद घंटे पहले, आज सुबह के टाइम जेलेंस्की की तरफ से जो है वो भी एक स्टैंड आया था और वो बड़े एक एंग्री नजर आए थे, जिसमें उनका कहना ये था कि जो इस वक्त हालात, और क्योंकि कुछ घंटे पहले रशिया की तरफ से वहां पर एक और हमला किया गया था, तो इस सिचुएशन में जाहिर है कि अगर एक बड़े कंट्री का और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंचता है, तो इस बात पर शिकायत थी जेलेंस्की को। लेकिन ये वाली बात कहकर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से जो स्टैंड लिया गया है वॉर के ऊपर, एक करेजियस स्टैंड है मैं समझती हूँ, तो उससे जेलेंस्की की शिकायत उन्होंने दूर कर दी। अच्छा, इससे पहले जब अमेरिका से कुछ सवाल जवाब हुए थे डेली बेसिस पे ब्रीफिंग्स के दौरान, तो उसके ऊपर भी जो मैथ्यू मिलर की तरफ से बात की गई थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जा रहे हैं मोदी साहब, यानी उनका इशारा ये था कि ये तो अगर कोई ऐसा मीडिएशन होती है या कोई पीस की तरफ कोई डायलॉग होता है, कोई बात निकलती है, तो ये तो अच्छी बात है। उन्होंने भी ये कहा था। इसका मतलब है कि अमेरिका भी ये समझता है कि अगर वॉर का कोई निकल आता है पीस, कोई सोल्यूशन और इंडिया कर सकता है तो करवा। और उस वक्त वो कह रहे हैं कि दौरा किया है नरेंद्र मोदी ने जब बच्चों के हॉस्पिटल में कीव में हमला किया गया। अब जाहिर बात है, इसको अमेरिकन एंड यूरोपियंस बड़ी अहमियत दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी रशियन सदर को मिल रहे हैं और उनकी रहायशगाह पे मिल रहे हैं, और वो ये कह रहे थे कि जिस घर में नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ बैठ के चाय खाने और मजे कर रहे हैं, घोड़ों को देख रहे हैं, उससे 600 किलोमीटर दूर रशियन मिसाइल जो हैं वो यूक्रेन के शहरों पे बरसाए जा रहे हैं, जिसमें कल 39 लोग मारे गए। मेरे ख्याल से आई थिंक द अमेरिकन्स हैव आस्क्ड ज़ेलेंस्की टू स्पीक। ये अमेरिका के कहने के ऊपर वो बोल रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन्स डायरेक्ट तो मोदी साहब को कुछ नहीं कह सकते। आप बात समझ रहे हैं ना, वो डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते, ठीक है जी। और ये इसको जारी बात है अमेरिका और यूरोप के अंदर बड़े अंदाज से देखा जा रहा है, और इसको अमेरिकन्स तो नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, अमन के लिए धचका है, क्योंकि इससे वो जो अमेरिका की जो कोशिशें हैं रशिया को अंडरमाइन करने की, वो कॉम्प्रोमाइज होती हैं। सो वो नहीं कहेंगे कि अमन को धचका है, क्योंकि अगर अमेरिका ये कहेगा तो इंडिया का कद काठ और बढ़ेगा। समझ रहे हैं बात को? सो अमेरिका नहीं इंडिया को कहेगा, अमेरिका यूक्रेन से कहलवाएगा कि आप ये स्टेटमेंट दें कि ये क्रिमिनल है, ये वॉर क्रिमिनल है, ये दिस है, दैट है, ठीक है जी। और ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन सबसे करप्ट कंट्री है यूरोप का, और वहां पैसा जाएगा 70% पैसा दुबई और रियल एस्टेट में अबू धाबी चला जाएगा। ये पता है इनको, अमेरिकन को भी पता है, को मैं नई बात नहीं बता रहा। मैं अगले दिन यहां पे ये बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के, उनकी वाइफ ने बहुत बड़ी महंगी गाड़ी खरीदी है। मैं समझ रहा था शायद ये फेक न्यूज है, लेकिन उसको बीबीसी ने कल कवर किया। बीबीसी इज सर्टिफाइड, इस मेरे ख्याल में अच्छा एक न्यूज चैनल है, उन्होंने भी कवर किया है कि उन्होंने मिलियंस की गाड़ी खरीदनी चाहिए। पैसा जो है अमेरिकन का पैसा हो, हराम का पैसा कहते ना, हराम की मुर्गी तो काजी पे भी हलाल है, वो तो फिर हलाल है ना। तो बदबख्ती किसकी होगी? मेरे जैसे अमेरिकन की, जो यहां पे काम कर करके जिनके सत्यानाश हो चुका है। मेरा खून और स्वेट, माई ब्लड एंड स्वेट विल रीच टू दुबई।